हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। पार्ट 4 है उसका। टॉपिक है रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एमडीकेट का भी टॉपिक है 2.5। तो कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। सबसे पहला रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली साहब कहते हैं कि जो चार क्वांटम नंबर हैं, ठीक है, आपने चार क्वांटम नंबर पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है जी। उसके साथ साथ हमने देखा जी स्पिन क्वांटम नंबर, उसके साथ साथ देखा हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन्होंने कहा कि फोर क्वांटम नंबर ऑफ एनी टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। अगर एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हर ऑर्बिटल के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और वो जो दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन अपोजिट होते हैं। अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होता है। ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हमारे पास रूल आया ऑफ बोर रूल, जिसका मतलब था बिल्डिंग अप। ये कहता था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में करेंगे, फिर उसके बाद उससे ज्यादा हाई वाले में करेंगे, फिर उससे ज्यादा हाई वाले में करेंगे। ये था ऑफ बोर रूल। अच्छा जी, ऑफ बोर रूल ने अपना रूल दे दिया। उसके बाद आया एन प्लस एल रूल। अच्छा, एन मतलब के हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, ये 1 2 3 4, और उनकी वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो इन्होंने कहा अगर अगर हम एन की वैल्यू एल की वैल्यू को प्लस करें तो जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसमें पहले फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हाई वाले में जाएंगे। और मिसाल के तौर पे एन प्लस एल वैल्यू दो ऑर्बिटल की आ जाती है सेम, तो उसके बाद देखना है किसकी एन वैल्यू छोटी है, उसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। उसके बाद चौथा रूल आया हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन्होंने कहा कि ऑर्बिटल्स, अगर हमारे पास तीन चार ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी है सेम, तो सबके अंदर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है। क्या रखना है जी? सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है। पूरे हो जाए उसके बाद कंबाइन करना है, लेकिन अपोजिट स्पिन के अंदर। ये था हुन रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एटॉमिक रेडियस क्या होता है जी? एटॉमिक रेडियस फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, ये मेरी मिसेज है। अभी हैं तो नहीं फिलहाल, मान लेते हैं। मैं भी इमेजिन करता रहता हूँ, तो आप भी कर लें। अच्छा जी, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ये मैं हूँ और मेरी मिसेज है, दरम्यान में बन गया जी बॉन्ड। अच्छा वाला बॉन्ड है जी, कोवेलेंट बॉन्ड है, टूटेगा नहीं। ये कोवेलेंट बॉन्ड आ गया जी। कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा ये हमारे पास कहलाएगा एटॉमिक रेडियस, और इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो एनर्जी गेन होगी। एनर्जी गेन होती है तो वो पॉजिटिव होती है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। यूनिट रहती है किलो जूल पर मोल, यही यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी, लेकिन अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन गेन होगा और एनर्जी लॉस होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये एक एटम है, दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। जो ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर ये करता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर ये करता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जी? ज्यादा होती है। उसके बाद चलते हैं हम लास्ट टॉपिक के ऊपर। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा किलोस किलोस। उसके बाद हमने किस चीज को सॉल्व करना है? उसके बाद हमने सॉल्व करना है एमसीक्यूज को, भरपूर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके एमसीक्यूज के थ्रू। उसके बाद हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.6 टॉपिक है एमडीकेट का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जी? दो। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जी? 6। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जी? 10। एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जी? 40। अगर डी के ऊपर आप 9 इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो उस 9 को हटाकर 10 कर देना है और एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है एस से। इसी तरह से डी के ऊपर अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो उसको 5 कर देना है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है एस से। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते कैसे हैं? ये टेबल याद कर लें। ये लाइन से 7s लिखकर 7 तक काउंटिंग लिखते हैं। उसके बाद एक खाली छोड़ दें, 2 से 7 तक काउंटिंग लिखते हैं, उसके साथ पी लिखते हैं। उसके बाद यहाँ भी खाली छोड़ दें और नीचे भी खाली छोड़ दें, 3 से 6 तक की काउंटिंग लिखकर डी डाल दें।
उसके बाद जी ये सारी चीजें खाली छोड़ दें, यहाँ खाली छोड़ दें, 4 और 5 लिखकर F डाल दें। उसके बाद चलना इस तरह से, इस तरह से, ठीक है जी, इस तरह से, इस तरह से, पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p 4s, इस तरह से। तो मैंने इनको यहाँ पर लाइन वाइज भी लिख दिया जी, सीक्वेंस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी डाल दिए, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जी। एटॉमिक नंबर कहा था मैंने, मालूम होना चाहिए। सबसे पहले 1s2 आएगा, फिर 2s2 आएगा, फिर 2s2, 3s2 आएगा, फिर 3p6 आएगा। 1s2 2s2 2p6, ये जी 2p6 है जी, 3 नहीं है ये 2 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, इसको याद कर लें या वो ट्रिक वाली टेबल याद कर लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पर जी मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, 1s2 2s2 2p2, पी के ऊपर 6 आते हैं, लेकिन कार्बन के पास बचे ही 2 थे, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 हो गए, बाकी बचे 2, तो वो पी के ऊपर आ गए। न्यून 7, 1s2 2s2 2p3 हो गया, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 और 3 7, यहाँ 4 हो गया, 2 2 और 4 8, 2 2 6 10 हो गए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी करनी है, लेकिन याद रखना है जहां डी में 9 देखो, एस से छीन के इसको दे देना है, 10 कर देना है। जहां डी में 4 देखें, एस से छीन के इसको दे देना, 5 कर देना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस चैप्टर के अंदर मजा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मुझे भी बड़ा मजा आया पढ़ाने में, आपको भी पढ़ने में बड़ा मजा आया होगा। कुछ चीजें ना समझ आई हो तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन से उठाएं, मुझे कॉल करें या मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें या मुझे मैसेज पे टेक्स्ट करें, कुछ भी करें। सवाल कर सकते हैं आप, मुझे कमेंट करके सवाल करें। आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएं, वहाँ डिस्कशन आप मुझसे कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ आगे हमने इस चैनल के थ्रू हासिल करना है आप लोगों ने। उम्मीद है आपको ये चैनल बड़ा पसंद आया होगा, आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स के, सर ये फॉल्ट था, इस तरह होना चाहिए था, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।